जय हिंद आप सभी को। मैं प्रेमजीत सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की। इंग्लिश किस लिए बात करने वाले हैं कि चाहे वर्ग 3 हो, टीजीटी यानी वर्ग 2 हो, एमपी टेट वर्ग 2 हो या हो आपका वर्ग 1, ठीक है। तो तीनों में ही इंग्लिश के पद आ रहे हैं, अच्छे खासे पद आ रहे हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या सिलेबस होगा। अभी तक छत्तीसगढ़ के लिए शासन ने सिलेबस जो है जारी नहीं किया है, किंतु मेरे पास पुराना सिलेबस है, मैं उसको आपको दिखाता हूं। इसके पहले मैं वीडियो बना ही रहा था तो चीजें थोड़ी सी ये देखो, ध्यान से देखना सिलेबस को। सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि भाई क्या नया है और क्या नहीं है नया। ठीक, देखिए यहाँ पर व्याख्याता अंग्रेजी के पद हेतु यानी कि जो पीजीटी इंग्लिश है उसके लिए पिछली बार जो परीक्षा हुई थी 150 अंक की, तो व्याकरण यानी कि ग्रामर जो है वो आपका पूछा गया था 40 अंकों का। फिर आपके बाद शब्द सामर्थ्य यानी कि वोकैब्स जो है वोकैबुलरी वो पूछा गया था 40 अंकों का। गद्यांश और पद्यांश यानी प्रोज और पोएम मिला के यानी कि कॉम्प्रिहेंशन समझ लो, वो पूछा गया था 20 अंकों का। तो इस तरीके से 100 अंक का ये था। फिर उसके बाद था सीडीपी यानी कि 30 अंकों का सीडीपी दे दिया था। सामान्य हिंदी जो है वो 10 अंकों का दे दिया था। कंप्यूटर जो है उसने 5 अंकों का दिया था और सामान्य ज्ञान जो है वो 5 अंकों का दिया था। इस तरीके से आप देखोगे तो इंग्लिश और उसके साथ में 4 विषय मिलाकर 150 अंकों का पीजीटी इंग्लिश का पेपर जो है तैयार किया गया था। ये पिछले बार का सिलेबस है। ठीक, यहां पर देख सकते हो आपको लिखा हुआ है पूरा। तो अब इस बार सिलेबस अभी जारी हुआ नहीं है, 150 की जगह 100 अंकों का होने वाला है। तो अनुमानतः मैंने इसे तैयार किया है आपके तीनों वर्गों के लिए। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले अभी बात की हमने वर्ग 1 की, तो उसी की बात कर लेते हैं। तो मैंने अनुमान लगाया, ठीक है, आएगा वही, ठीक, कि ग्रामर आएगा आपका 30 अंकों का, लिटरेचर है 30 अंकों का दे देगा, पैसेज जो है 10 अंक का कर देगा, सीडीपी 15 अंक का करके हिंदी, कंप्यूटर और जीके 5-5 अंकों का करेगा। तो इस तरीके से 5 विषय यानी कि पहला है आपका इंग्लिश जो 70 मार्क्स का होगा और बाकी मिला के 30 अंकों के होंगे। तो ये अनुमानित एक सिलेबस है जो मेरे द्वारा तैयार किया गया है। और अब इसकी क्लासेस जो है जीत फाउंडेशन क्लासेस पर, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपकी डेली चलेंगी इन सभी के लिए। फिर आपका आता है वर्ग 2। वर्ग 2 में भी ग्रामर, वोकैब और पैसेज मिला के 70 मार्क्स का, यानी कि शिक्षक वर्ग 2 अंग्रेजी विषय के लिए, और सीडीपी 15 और 5-5-5 एक अनुमानित सिलेबस है। इसकी भी जो बैच है वो चालू हो चुकी है, यानी कि कल से चालू होगी। और एक नया टीचर, एक बहुत बड़ा चेहरा जो है मैं आपसे इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं और आपके ही बीच से, ठीक है। और यहां पर देखिए वर्ग 3 में अनुमानित है कि 17 अंकों का जो है आपका आ सकता है इंग्लिश, ठीक है। 20 का पैडागोजी, 20 का मैथ्स, 17 का इंग्लिश, 17 का हिंदी, ठीक। उसमें पुराना जो सिलेबस है उसमें 15 अंक का प्रोज से ही 2 आपको पैसेज दिया जाता था और 15 अंकों का पैडागोजी होता था। यानी कि पैडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश पैडागोजी। तो इसकी भी आपकी क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी कल से। अब ये तो रहा सिलेबस। किसी को कुछ भी डाउट होगा, देखो ये ऑफिशियल नहीं है, अनुमानित है, लेकिन ये तो ऑफिशियल था ना पुराना वाला सिलेबस, ठीक है। मैं ऐसी हवा में बात तो कर नहीं रहा हूं। ये देखिए पुराना वाला सिलेबस, ठीक, आपके सामने है। इसका पेपर भी है, आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अब एप्लीकेशन को लेके एक झोल है कि एप्लीकेशन में कुछ कारणों से, अब कुछ लोगों के कारण से या जिस भी कारण से हो, प्रेम की जगह ना प्रेमजीत फाउंडेशन करके उन्होंने एप्लीकेशन का नाम कर दिया है, ठीक है। बहुत लोगों का हाथ हो सकता है इसमें, अब भगवान जाने, बट मैं भी इसको मेल कर चुका हूं और ये जल्द आपको जीत फाउंडेशन बस मिलेगा, इस नाम से मिलेगा, ठीक। और कुछ भी दिक्कत हो, एप्लीकेशन नहीं मिल रहा हो अगर गूगल प्ले स्टोर पर, तो आप क्या करेंगे, इन नंबरों पर, इन दिए गए नंबरों पर संपर्क करेंगे, वहां से आपको लिंक दिया जाएगा और वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। फीस जो है बहुत कम रहने वाली है 1 अप्रैल तक। इस राज्य में पीजीटी, टीजीटी इंग्लिश या फिर वर्ग 3 के पूरे विषय को मिलाकर जो फीस है सबसे कम रहेगी। लोग 2000 ले रहे हैं, मैं मात्र 499। तो ये बड़ा अंतर है, लेकिन ये 1 अप्रैल तक रहेगा। टीम बड़ी हो रही है तो धीरे से जो फीस है उसमें भी इजाफा हो सकता है। तो जरूर आप लोग 1 अप्रैल तक दिए गए नंबरों पर संपर्क करके और जानकारी ले लेंगे, और हो सकता है तो बैच ज्वाइन अगर कर पाएंगे तो करेंगे। बाकी यूट्यूब पर भी आपको लाइव क्लासेस मिलेगा। अब ये सिलेबस के बाद हम बात करते हैं एक बार मोटे तौर पर जो सिलेबस है उसका डीप। भाई ये जो सिलेबस था पिछले बार का, ध्यान से देखिए इसको, आप लोग को दिखाई देगा कि क्या क्या है। टेंस, वॉइस, स्पीच,
सब कुछ। तो ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, A to Z आपको पढ़ाया जाएगा। इसका PDF नोट्स मिलेगा प्रिंटेबल फॉर्मेट में कि आप उसे प्रिंट करवा के आराम से और भी पढ़ सकते हो, और MCQs भी लाया जाएगा। तो ये पूरा हमारा था, ठीक। और खास करके ध्यान दिया जाएगा पैडागोजी और ग्रामर पे। तो वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 आप किसी भी वर्ग में एग्जिस्ट करते हो, ठीक। तो आप लोग इस पे जरूर ध्यान दोगे। और हाँ, इंग्लिश फैकल्टी को आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जीत फाउंडेशन क्लासेस का जो भी स्टूडेंट है, जो भी एस्पिरेंट है, तो वो मैम का अच्छा वेलकम करेगा। और मैम को इस चीज का बड़ा अच्छा अनुभव है, वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज में इंग्लिश लिटरेचर की फैकल्टी भी रह चुकी हैं, ग्रामर पे बड़ी अच्छी पकड़ है, अच्छा नॉलेज है। तो अब मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं हमारी इंग्लिश की नई फैकल्टी मेघा साहू मैम को। और ये एक बात और बता दूं कि देखो भाई, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें दिक्कत आता है कि हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं इंग्लिश के, लेकिन इंग्लिश के टीचर के साथ दिक्कत ये होती है कि वो शुद्ध इंग्लिश के ही हो जाते हैं। इंग्लिश हमें पढ़ना नहीं है, ना इंग्लिश हमें बोलना सीखना है, ना हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी को ज्वाइन करना है इंग्लिश पढ़ के। हमारा मोटिव है कि अगर वर्ग 3 में 17 मार्क्स का इंग्लिश आ रहा है, या वर्ग 2 में 70 का आ रहा है, या वर्ग 1 में 70 का आ रहा है, तो हमसे इनमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए। वही 17 आ रहा है तो हम 16 स्कोर कर पाए, 70 आ रहा है तो हम 65 प्लस स्कोर कर पाए, 60 प्लस स्कोर कर पाए। क्योंकि देखो, मैंने अभी देखा सीजी टेट की जो परीक्षा हुई, ठीक है, तो जिन्होंने भी 100 प्लस स्कोर किया, सबसे कम मार्क्स अगर किसी ने किसी विषय में स्कोर किया, आप निकालना रिजल्ट पूरे बच्चों को और देखना, तो मुझे ये साफ देखने मिला एनालिसिस करने पर कि सबसे लोवेस्ट मार्क्स उन बच्चों का भी जिन्होंने 100 प्लस स्कोर किया है, वो इंग्लिश विषय में ही है। तो ये क्यों है, इस पर काम किया जाएगा, बेहतर MCQs तैयार किए जाएंगे। मुझे आपको इंग्लिश का प्रकांड विद्वान नहीं बनाना है, लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर करना है कि मेरा एक एक बच्चा एग्जाम में बैठे। और आप लोग पता है, शुरू से मेरी आदत, चाहे वो गणित हो या इंग्लिश भी मैंने आप लोग को पढ़ाया, पहले हिंदी भी पढ़ाया है, टारगेट ये रहता था कि एग्जाम का क्वेश्चन क्या आने वाला है, हम उस हिसाब से खुद को तैयार करें। अब मैम जो है वो आपको बताएंगी। और अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि मेघा साहू मैम हमारे बीच से, इनको छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, तो जब ये इंग्लिश पढ़ाएंगी तो वो इंग्लिश को इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं बताएंगी, हमारे नेटिव लैंग्वेज में, यानी कि जो हमारी आसपास की मातृभाषा है, छत्तीसगढ़ी या हिंदी, उसमें आपको बताते हुए, बेहतर तरीके से समझाते हुए, क्वेश्चंस को करवाते हुए आगे बढ़ेंगी। तो मैम अपने बारे में 2 शब्द बोलेंगी, और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, और नंबर्स जो दिए गए हैं उन पर कॉल कर लेना। Thank you, sir. Hello, everyone. My name is Megha Sahu, and I am your English educator. एंड डेफिनेटली अभी सर ने जैसा बताया कि आपको जो भी सिलेबस एक्सप्लेन किए हैं सर, अभी बहुत अच्छे तरीके से किए हैं। और मैंने भी देखा है कि अभी जो वर्ग 3, वर्ग 2 और वर्ग 1 में जो इंग्लिश का जो रोल है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कितने मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। तो हमारा मोटो यही रहेगा कि हम इंग्लिश पे बहुत अच्छे से काम करें। हमारा मोटो सिर्फ एक होगा कि जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स होंगे, जो वर्ग 3, 2 और 1 के जो भर्ती हैं, उसमें हम इंग्लिश को अपना इतना स्ट्रॉन्ग बना ले, जो भी उसमें सिलेबस में जो मेंशन पोर्शन है उसमें, कि हम बहुत अच्छे से अपनी पकड़ बना के उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे उसको टैकल कर सके, ठीक है। दूसरी बात ये कि मैं जानती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इंग्लिश पढ़ना तो है, लेकिन बहुत ही उनको प्रॉब्लम्स आती है पढ़ने के लिए। सो डोंट वरी, उसके लिए मैं हूँ यहाँ पे। हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको समझाने का तरीका, समझने का तरीका, ऑब्वियसली हम लोग इंडिया में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो कोई ऐसा है तो नहीं कि इंग्लिश में हमको पूरा माहौल मिल जाएगा और हम इंग्लिश में ही समझेंगे, बात करेंगे, नहीं। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही सरल आसान भाषा में आपके जो सिलेबस में जो दिया गया पोर्शन है, जो ग्रामर है आपका, और वर्ग 1 के लिए जो इंग्लिश लिटरेचर है, वो हम बहुत ही अच्छे से उस पोर्शन को कवर करेंगे। और यस, आप मेरा मेहनत तो रहेगा ही, लेकिन आपका भी मेहनत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बोलते हैं कि टीचर तो मेहनत करता है, लेकिन जब तक बच्चे नहीं करेंगे तो जो सफलता है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करूँगी अपना बेस्ट देने का, और आई वॉन्ट यू ऑल कि आप सभी अच्छा करें मेरे साथ, ठीक है। तो यही बस मेरी आप सभी के साथ शुभकामनाएं हैं कि बस हम सभी साथ मिलकर काम करें, और आप सभी को ऑल द बेस्ट सर। ठीक है, थैंक यू। तो भाई इंग्लिश की जो है कल से क्लासेस लगने लगेगी, चाहे वो वर्ग 3 हो, वर्ग 2 हो, या हो वर्ग 1 की कक्षाएं। आपको डेली 2 लेक्चर्स या 1 लेक्चर प्रोवाइड होते रहेगा रिक्वायरमेंट के हिसाब से।
तो बस यही है कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, और सबसे खास बात है आप इस नंबर पे, इन दोनों नंबरों पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं और वहीं से लिंक लेके एप्लीकेशन डाउनलोड करें, क्योंकि बड़ा दिक्कत चल रहा है भाई। देखो हर तरीके से जो है दिक्कतें आ रही हैं, कोई बात नहीं, जीत फाउंडेशन का पुनर्जन्म हो रहा है फिर से वो अपनी पुरानी, एक बार एक दिन ना मैं आप लोग के लिए एक डॉक्यूमेंट्री लेके आऊँगा, बता रहा हूँ प्यारी सी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है मुझे नहीं जानते हैं और वो ही नहीं जानते हैं कि जीत फाउंडेशन कैसे आया अस्तित्व में, और आज नहीं आया, ये आ चुका था आपका 2011-12 के आसपास ही। तो इस पर एक डॉक्यूमेंट्री में लेके आऊँगा, ज़रूरी है ये, ठीक। बाकी जो है इंग्लिश के बारे में मैंने बता दिया, कल से इंग्लिश की क्लास टाइमिंग भी आपको मिल जाएगी। तो वर्ग 3 में भी एडमिशन अगर एनरोल करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर लेंगे। आज मैंने पूरा बैच का ही प्रमोशन किया, रीज़न ये था कि भाई अब धीरे से जो है बहुत अच्छी अच्छी फैकल्टीज आ रही हैं, आप पे डिपेंड करेगा, लीजिए नहीं लीजिए, यूट्यूब पर भी आपकी क्लास जाएगी। जो भी बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता था तो वो यूट्यूब पर देखेगा MCQs क्लासेस वगैरह, वहाँ से सीख सकता है। तो बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोग डिमांड कर रहे थे, तो बस यही है। और जो भी कुछ मन में हो शंका सिलेबस को लेके, बाकी चीज़ों को लेके, तो वो कमेंट करेंगे और कमेंट में उनका जो देखूंगा उसके हिसाब से हम लोग एक प्रॉपर सिलेबस डिज़ाइन करेंगे। देखो बहुत बच्चों हैं जो इंग्लिश में जिनको दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है कि भाई लैंग्वेज सबसे बड़ा बैरियर बन जाता है। इंग्लिश बहुत कठिन चीज़ नहीं है, वो तो है ग्रामर, जैसे हिंदी ग्रामर आप खुद से पढ़ते हो और आपको समझ आ जाता है, तो इंग्लिश भी तो ग्रामर ही है ना, बट लैंग्वेज बैरियर आ जाता है। तो जीत फाउंडेशन का पूरा प्रयास ये रहेगा कि लैंग्वेज बैरियर ना हो। हम छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी हिंदी का प्रयोग करते हुए आपको इंग्लिश सिखाया जाए, समझाया जाए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विद्वान नहीं बनाना है, लेकिन 70 में 70 टारगेट करना है, उस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट वगैरह हो या जिस चीज़ में आपको इंग्लिश में, जिस टॉपिक में, सेगमेंट में आपको प्रॉब्लम आती हो, कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर बताना, उसको देख के आगे का पूरा जो है मॉडल या मॉड्यूल तैयार किया जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कमेंट करना कि मुझे इंग्लिश में सर ये दिक्कत होती है, मुझे इंग्लिश में यहाँ दिक्कत होती है, मुझे ग्रामर में दिक्कत होती है, मुझे लिटरेचर में दिक्कत होती है, मुझे पेडागोजी में दिक्कत होती है। एक एक बच्चा जो है वीडियो देख रहा है तो वो इस चीज़ को कमेंट करके ज़रूर बताएगा, ठीक है। और बैच के लिए तो नंबर आपको दिखाई दे ही रहा था, बट याद रखना भाई वर्ग 3 वाले खास करके, कहाँ गया, वर्ग 3 में अच्छी खासी पकड़ जो है पेडागोजी की थी और आगे भी रहेगी। तो हमारा विशेष ध्यान इस पर रहेगा और इस पर भी रहेगा। ये बोलने के लिए रहता है, बट इसमें भी आता है आपका बेसिक ग्रामर और वोकैब, ठीक है। तो उसको ध्यान में रख के आपको पढ़ाया जाएगा कि आपका इस बार सिलेक्शन पक्का हो। तो यही था, आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताना, जिसको जिसको इंग्लिश में जहां दिक्कत होती है वो कैसे पढ़ना चाहता है, ये कमेंट करके जरूर बताएगा। कल से मैम की क्लासेस रेगुलर आने लगेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।